खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से नाबालिग साली से दुष्कर्म के मामले में जीजाओं को कोर्ट ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। पीड़िता की बहन ने 7 साल पहले काकादेव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कानपुर में नाबालिग साली से दुष्कर्म करने वाले 2 जीजाओं को विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट सुरेंद्रपाल सिंह ने 10-10 साल कैद और 22 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की कुल रकम में 40,000 रुपए पीड़िता को मिलेंगे। वहीं सबूतों के अभाव में कोर्ट ने आरोप दोनों सौतेली बहनों को बरी कर दिया। विजयनगर निवासी महिला ने 5 मार्च 2017 को काकादेव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप लगाया कि उसकी 14 वर्षीय सगी बहन को फर्रुखाबाद के बीबीगंज निवासी सर्वेश कुमार यादव 6 नवंबर 2016 को घुमाने ले गए और नशीली चाय मिलाकर कई दिनों तक दुष्कर्म किया। सर्वेश की पत्नी व उसकी सौतेली बहन भी इस काम में शामिल रही। किशोरी की तबीयत बिगड़ने पर सर्वेश उसे लेकर कल्याणपुर निवासी दूसरे जीजा मोहित यादव के घर पहुंचा। यहाँ शराब के नशे में दोनों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर सर्वेश मोहित और मोहित की पत्नी किशोरी को लाकर 8 फरवरी 2017 को विजयनगर स्थित घर छोड़ गए। वीडियो क्लिप बनाकर उसे डराया धमकाया व जान माल की धमकी भी दी। उर्सुला अस्पताल में जांच कराने पर किशोरी के गर्भवती होने की बात सामने आई तो किशोरी की सगी बहन ने दोनों सौतेली बहनों व उनके पतियों के खिलाफ काकादेव थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा व पीड़िता के अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि अभियोजन की ओर से पीड़िता व उसकी बहन समेत 11 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोनों जीजाओं सर्वेश व मोहित को दुष्कर्म व धमकाने का दोषी मानकर सजा सुनाई, जबकि दोनों की पत्नियों को सबूतों के अभाव पर बरी कर दिया। सजा पर सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने कोर्ट से अधिकतम सजा की मांग की। कहा कि समाज समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्तों को दंडित करे ताकि समाज में महिलाएं व बच्चियां सुरक्षा, शांति व सुकून से मान्य मूल के साथ जीवन जी सके। मेरा मम्मी पापा दोनों खत्म हो गए थे। हम अपनी बड़ी बहन के साथ रहते हैं विजयनगर में। मेरी बड़ी बहन रुचि यादव सर्वेश यादव आए थे घर पे, हमें घुमाने के बहाने ले गए थे अपने घर फर्रुखाबाद। फिर वहाँ पे ले जाने के बाद जो सौतेले जीजा हैं सर्वेश यादव, वो लोग ने हमको चाय में नशीला पदार्थ मिला के पिलाया। फिर मेरे साथ गंदा काम किया सर्वेश यादव ने। उसमें दीदी ने सहयोग किया था और फिर उसमें फिर जो उनके जो छोटे साड़ू हैं वो अपने छोटे साड़ू के यहाँ लेके आए, उनने भी मेरे साथ किया और दोनों ने मिल के किया एक साथ। फिर मैंने दीदी को ये सब बारे में बताया तो उनने बोला कि तुम इसी लायक हो, जो जैसा जीजा कहते हैं वैसा करती रहो। फिर मुझे मेरे घर छोड़ने आए। मुझे मेरे घर छोड़ के फिर मैंने अपनी दीदी, सगी दीदी को सारी घटना की बात बताया। तो मेरी दीदी ने जांच कराया कानपुर उर्सुला हॉस्पिटल में, तो मैं प्रेग्नेंट निकली। फिर उसके बाद मेरी दीदी ने एफआईआर दर्ज कराया। फिर कोर्ट के आदेश से अवॉर्ड कराया गया मेरा। फिर उसके बाद न्यायालय में चल रहा था केस। बहुत संघर्ष करने के बाद आज जाके सजा हुई है। दीदी लोग को छोड़ दिया है और दोनों जीजाओं को 10-10 साल की सजा हुई है। हाँ, संतुष्ट। हम उम्मीद करते थे कि और ज़्यादा सजा होनी चाहिए थी। अब दीदी लोग छूटने के बाद धमकियां भी दे रही हैं कि मार डालेंगे, ये कर देंगे। बताइए, इसके बाद भी कहीं अपील करेंगी या? हाँ, इलाहाबाद तो करेंगे। क्या मामला था, कोर्ट में क्या झेली? एक 2016-17 की घटना थी। एक नाबालिग लड़की को उसका सौतेला बहनोई और बहन अपने साथ ले जाते हैं फर्रुखाबाद घुमाने के बहाने। उसके साथ वहाँ पर ले जाके गलत काम करते हैं। फिर वो ले जाता है अपने साड़ू के यहाँ यानी दूसरे सौतेले बहनोई के पास। वहाँ उसके साथ दोनों लोग गलत काम करते हैं। कुछ दिन बाद उसको छोड़ जाते हैं उसके घर। उसकी कुछ तबीयत बिगड़ती है। जब वो सलाह ले जाती है उसकी बड़ी बहन तो पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। एफआईआर दर्ज कराई जाती है, केस चलता है, ट्रायल चलता है। इसी दौरान विवेचना के ही दौरान कोर्ट के ऑर्डर से जो उसकी प्रेगनेंसी थी उसको अबॉर्ट कराया जाता है। क्या कोर्ट ऑर्डर करती है और उसके अलावा भर्ती होती है और उसका एबॉर्शन होता है। तो उसमें पिछले 5 सालों से ट्रायल चल रहा था। आज एडीजे 13 ने उसमें जजमेंट दिया है, जिसमें जो मुलजिम थे दोनों सौतेले बहनोई थे और दोनों की पत्नियां थीं, वो सौतेली बहनें थीं। तो 4 लोग मुलजिम थे। कोर्ट ने आज दोनों सौतेले बहनोइयों को 10-10 साल की सज़ा और 20-20 हज़ार का जुर्माना का सज़ा किया है। और जो उनकी दोनों की पत्नियां थीं
उनको एक्विटल कर दिया है। एक 340 की एप्लीकेशन दी गई थी, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है और 2000 रुपया उसमें जुर्माना किया है। इससे पहले मुलजिमों की ओर से एक ट्रांसफर दाखिल की गई थी जिला जज महोदय के यहाँ, उसको जिला जज ने खारिज कर दिया था और 10,000 रुपया का जुर्माना लगाया था। तो ये मामला था। किन धाराओं में मुकदमे लिखे गए थे और किस एफआईआर हुई थी धारा में? एफआईआर हुई थी 376, 506 आईपीसी में और 120 बी आईपीसी में और 3/4 पॉक्सो एक्ट में। चार्जशीट आई इन्हीं धाराओं में। ड्यूरिंग द ट्रायल 376 के साथ साथ 376 डी का चार्ज ऐड किया गया, तो 5/4 पॉक्सो एक्ट का चार्ज ऐड किया गया। तो इनमें ट्रायल चला है, लेकिन कोर्ट को जिस सेक्शंस में लगता है सुटेबल, उस सेक्शंस में कोर्ट सजा करती है। ये कोर्ट का जजमेंट है। हालांकि जिन 2 महिलाओं को छोड़ा है, वादनी के सामने भी रास्ता खुला हुआ है, उनके उस जजमेंट के खिलाफ वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इन धाराओं में किन धाराओं में कितनी सजा हुई है? 376 में मिनिमम 10 साल की उन्होंने सजा की है और उसके साथ जो 506 है, अभी चूंकि जजमेंट देखने को मिलेगा नहीं, उसमें भी कुछ सजा होगी, लेकिन वो सजा कॉन्करेंट चलती है, एक साथ चलती हैं सजाएं। तो 10 साल की सजा आप ये मान लीजिए और 20-20 हजार जुर्माना। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।